हयात तैयबा में है, यमामा का कज़्ज़ाब मुसलमा मेरे नबी सलाम की बारगाह में अपने नबूवत का झूठे दावे का ऐलान करने के लिए अपने एक कासिद को रवाना करता है। अनवारे मदीना कासमिया की दावत पर आने वालों, इस कादरी खानकाह और इस कादरी दरगाह पर बैठने वालों, तवज्जो से सुनना। खत्म नबूवत पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे नबी सलाम की गैरत का क्या आलम है, हुजूर अलैहि सलाम की गैरत का क्या आलम है। मुसलमा का एलची आया और रसूलुल्लाह को खत पेश किया जिसमें लिखा हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे नबूवत में हिस्सेदार बना लें। जब तक आप जिंदा आप नबी, और जब आप दुनिया से चले गए तो मैं नबी। अब गैरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत ज़ुबान रिसालत में आपसे सुनिए। मेरे करीम आका ने फरमाया, अगर इस्लाम में एलची और सफीर को कत्ल करने की इजाजत होती तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरी गर्दन उतारने का हुक्म देता। मैं क्या करता? तेरी गर्दन उतारने का हुक्म देता। और दूसरा जुमला पता क्या इरशाद फरमाया? दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, जा जाकर यमामा के कज़्ज़ाब को बता दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं मेरे हाथ में ये जो खजूर की खुश्क टहनी है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह यमामा के कज़्ज़ाब को इसमें भी हिस्सेदार नहीं बनाता। मैं यमामा के कज़्ज़ाब को इसमें भी हिस्सेदार नहीं बनाता। नबूवत तो बहुत बड़ी चीज है, ये है गैरत मुस्तवी, अकीदा है खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और अगली बात तवज्जो से समाअत फरमाइए, इसी मुसलमा के दरबार में मेरे नबी अलैहि सलाम ने अपने एक साहबी को भेजा और अपना खत देकर भेजा। अब जब हुजूर का खत मुसलमा के दरबार में गया, उसके एलची ने, उसके नुमाइंदे ने मुस्तफा का खत पढ़ा तो मुसलमा जल भुन गया और गुस्से से पेचोताप खाने लगा। अब मेरे नबी अलैहि सलाम के साहबी को सामने खड़ा किया और खड़ा कर कर कहने लगा, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? मेरे नबी अलैहि सलाम के साहबी ने कहा, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा, फिर बताओ क्या मुसलमा अल्लाह का रसूल है? तो मेरे नबी के साहबी ने अपने कानों पे हाथ रखे और रख कर कहा, मेरे कान ये आवाज ही नहीं सुनते, मेरे कान ये आवाज ही नहीं सुन सकते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई और अल्लाह का रसूल हो और हुजूर के बाद कोई और रसूल हो। मुसलमान ने कहा, इसका बाजू काटो। तलवार से मेरे नबी अलैहि सलाम के साहबी का बाजू काटा गया। अब बाजू जुदा है और खून के शरारे फूट रहे हैं। उसने दोबारा पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? कहा, हाँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कहा, मुसलमा अल्लाह का रसूल है? दूसरा हाथ फिर कान पे रखा, कहा, मेरे कान ये आवाज नहीं सुनते, मेरे कानों पे ये आवाज नहीं आती। दूसरा बाजू कटा, जिस्म के आधा काट दिए गए। मेरे नबी के गुलाम ने हुजूर की यकता आजमत साहिब खत्म नबूवत के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जिस्म के सारे आधा काट दिए और कयामत तक बता दिया, नबी का गुलाम तो कानों से ये आवाज ही नहीं सुन सकता कि हुजूर के बाद कोई और नबी और रसूल। अब मैं समराइज करके समेट के एंड की तरफ लेके जा रहा हूं। यहां बरे सगीर में अंग्रेज ने जब देखा 100 साल हुकूमत की, इनकी मईशत छीन ली, इनकी जायदादें छीन ली, मैंने इनको गुलाम बना के रखा, लेकिन इनका दीन नहीं बदल सका, इनके दिलों से हुजूर की मोहब्बत नहीं निकाल सका, अपने करीम आका से इनका जो कमिटमेंट का रिश्ता और ताल्लुक है उसे नहीं कमजोर कर सका। जैसे हजरत इकबाल ने कहा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मुहम्मदी को इसके बदन से निकाल दो। अब बरे सगीर के मुसलमानों के दिलों से
रूह मोहम्मदी को निकालने के लिए अंग्रेज ने एक दज्जाल पैदा किया जिसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, जिसने सबसे पहले मुजद्दिद होने का, फिर मुहद्दिस होने का, फिर मिसले मादी होने का, फिर ऐने मादी होने का, फिर मिसले मसीह होने का, फिर ऐने मसीह होने का, फिर जिल्ली नबी होने का, फिर बरूजी नबी होने का, फिर गैर तशरी नबी होने का, फिर तशरी नबी होने का, फिर हकीकी नबी होने का, और सबसे आखिर में नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सारे नबियों से अफजल होने का दावा किया। अब ये बरे सगीर में जब मलून आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस जिस शख्स ने कुर्बानी दी है और वो कलमा गो है, वो हुजूर का गुलाम है, मैं उसे अपने सर पे बिठाता हूं और वो हमारी आंखों की ठंडक है, वो हमारे लिए काबिल तकलीद है, हमारे लिए काबिल मोहब्बत है, हमारे लिए काबिल इत्तिबा है, हमारे सरों का ताज है कि जो साहिब ईमान है और किसी ना किसी अंदाज में उसने अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। लेकिन यह भी अर्ज करना चाहता हूं, आप पे छोड़ता हूं, जाइए सब कंटिनेंट की हिस्ट्री को स्टडी कीजिए और बड़े सगीर की तारीख को पढ़िए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मिर्जा कादियानी के खिलाफ सबसे पहले किताबें लिखने वाला अगर कोई आपको नजर आएगा तो वह इमाम अहमद रजा नजर आएगा, वो इमाम हसन रजा नजर आएगा, और वो हजरत मुफ्ती आजम हिंद हजरत हामिद रजा नजर आएंगे, और वो ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेर अली शाह नजर आएंगे। सबसे पहले अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीरी काम 20 किताबों की सूरत में जिन्होंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने किया। और मिर्जे को वासले जहन्नम हुए हुए भी लंबा अरसा गुजर चुका है। मेरा चैलेंज है कयामत तक के कादियानी मेरे और आपके बुजुर्गों की किताबों का जवाब नहीं दे सकते और मेरे और आपके बुजुर्गों के काम पे उंगली नहीं उठा सकते, एतराज नहीं कर सकते। दूसरी बात तवज्जो से सुनिए, अगर मिर्जे के मुकाबले में मुनाजरे के लिए, मिर्जे का चैलेंज कबूल करने के लिए, मिर्जे का नाटका बंद करने के लिए कोई आया है तो वो भी कोई और नहीं, वो भी या रसूलुल्लाह कहने वाले, औलिया अल्लाह को मानने वाले आले सुन्नत के उलमा और मशाइख। आप कभी पढ़िए कि जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि बादशाही मस्जिद में आकर ये मुसलमान उलमा मेरे साथ मुनाजरा करें, हजरत पीर साहब गोलड़ा शरीफ ने गोलड़ा से कादियान में तार भेजा और इश्तिहार छपवा कर भेजा, आओ बादशाही मस्जिद, मेर अली तेरे इंतजार में है और मेर अली वहां मौजूद है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, हजरत पीर साहब जब गोलड़ा से रवाना होने लगे तो सूफी साहब को साहब किसी ने कहा, पीर साहब ये अंग्रेज की साजिश लगती है, आपको कोई कत्ल भी करा सकता है, कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है, आप एहतियात बरतिए। हजरत पीर मेर अली ने तारीखी जवाब दिया, कहा कि अल्लाह के बंदे मेरे नबी की खत्म नबूवत पे डाके डालें और मेर अली छप कर उजरे में बैठ जाए, यह नहीं हो सकता। हुजूर की खत्म नबूवत पे डाके डालें और मेर अली छप कर उजरे में बैठ जाए, यह नहीं हो सकता। फिर जमाने ने देखा, हजरत पीर साहब तशरीफ लाए, अब मिर्जा नहीं आया। अब मिर्जा ने कहा कि पीर मेर अली शाह साहब मेरे साथ अरबी तफसीर लिखने का मुकाबला करें। हजरत पीर मेर अली शाह ने कहा कि तफसीर लिखने का नहीं, तू मेरे साथ यह मुकाबला करना, कागज तू भी सामने रख और कलम तू भी सामने रख, और मेर अली भी कागज को भी सामने रखेगा और कलम को भी सामने रखेगा, फिर हाथ में पकड़े बगैर कलम को हुक्म देगा कि कलम ले, पता चलेगा मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम कौन है और कादियान का झूठा मुर्तद कौन है।
हजरत पीर साहब फरमा रहे हैं कि इसने ईमान ताजा कर दिया है, इसको जरा दोहराइए। सारे साथियों से गुजारिश है, मेरे भाइयों से गुजारिश है, ताजदारे खत्म नबूवत, बुलंद आवाज से ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हजरत ताजदारे गोलरा ने कहा कि मिर्जा भी कागज कलम सामने रखे, मेर अली भी कागज कलम को सामने रखेगा, हाथ में पकड़े बगैर हुक्म देंगे, फिर पता चलेगा कि हाथ में पकड़े बगैर कागज पे किसका कलम चलता है, वो सच्चे नबी का सच्चा गुलाम होगा। और फिर हजरत ताजदौले गोलरा ने दूसरी बात की, आपने फरमाया मिर्जा भी चढ़े बादशाही मस्जिद के मीनारे पे और मेर अली भी चढ़ता है बादशाही मस्जिद के मीनारे पे, और मैं ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगाकर ऊपर से छलांग लगाऊंगा, मिर्जा भी छलांग लगाए, नीचे आने तक फैसला हो जाएगा, नीचे आने तक फैसला हो जाएगा सच्चे नबी का सच्चा गुलाम कौन है और कादियान का झूठा मुर्तद कौन है। एक और बुजुर्गों का भी तस्करा सुन लीजिए, अलीपुर सैयदा का, मेरे नबी का शहजादा। अच्छा देखिए, इधर भी सैयदजादा उधर भी सैयदजादा। अब कौन? हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, मिर्जा सियालकोट, उसका खलीफा आया नूरुद्दीन। हजरत पीर साहब चारपाई पे थे। पीर साहब ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है, और मेरे भाइयों आप सबके लिए और मेरे लिए भी पैगाम है। 70 साल से ज्यादा हजरत पीर जमात अली शाह साहब की उम्र है और शदीद बीमार हैं। लोगों ने कहा नूरुद्दीन वो आकर सियालकोट के लोगों को गुमराह कर रहा है। पीर जमात अली शाह साहब ने कहा उठाओ मेरी चारपाई और मुझे सियालकोट ले चलो, मैं अलीपुर सईदा बिस्तर पे नहीं बैठा रहूंगा, मुझे ऐसी फकीरी नहीं चाहिए जो हुजूर की इज्जतों का दिफा ना कर सके, जो दीन के अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए काम ना आ सके। और फिर हजरत पीर जमात अली शाह साहब ने 4 बातें कही, कोई दे ना कादियानी इसका जवाब, अल्लाह की इज्जत की कसम कयामत तक नहीं दे सकता। अब हजरत पीर साहब ने कहा जितने अल्लाह के नबी दुनिया में आए, हर नबी ने नबूवत का ऐलान फौरन किया है, बचपन में किया हो या जवानी में किया हो या 40 साल गुजार के किया हो। कोई अल्लाह का नबी ऐसा नहीं जिसने 10 दावे करने के बाद 11वां 12वां दावा नबी होने का किया, का मिर्जे के झूठे और लानती होने के लिए यही काफी है। हजरत पीर साहब ने दूसरी बात फरमाई, आपने फरमाया जितने अल्लाह के नबी हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर अल्लाह के नबी का नाम मुफरद, हर अल्लाह के नबी का नाम मुफरद सिंगुलर, उसके 2 अज्जा नहीं। पढ़ लो, आदम, शीश, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, हारून, मूसा, सुलेमान, दाऊद, जितने अल्लाह के नबी सबके नाम सिंगुलर। हजरत पीर साहब ने कहा इसके झूठा होने के लिए यही काफी है कि इसका नाम मुरक्कब है, गुलाम अहमद, 2 हिस्से। तीसरा आपने फरमाया जितने अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह का नबी पढ़ने के लिए किसी इंसान के पास नहीं है। अल्लाह का नबी पढ़ने के लिए किसी इंसान के पास नहीं गया। जिस अल्लाह के नबी को पढ़ाया है मेरे रब ने पढ़ाया है, जिस अल्लाह के नबी को सिखाया है मेरे रब ने सिखाया है। कहा ये स्कूलों में धक्के खाने वाला, ये मुंशीपन के इम्तिहान में फेल होने वाला, ये मलून और दज्जाल अल्लाह का नबी कैसे हो सकता है। और हजरत पीर साहब ने चौथी बात फरमाई, आपने फरमाया जितने अल्लाह के नबी दुनिया से गए
कोई अल्लाह का नबी दुनिया में अपने पीछे अपना माली तरका छोड़कर नहीं गया। जो भी छोड़कर गया है, इल्म छोड़कर गया है, दीन छोड़कर गया है। फरमाया ये इसके झूठे होने के लिए काफी है। और फिर इसी लाहौर की सरजमीन में ये बरनसरत रोड पे हजरत पीर साहब को पता चला कि मिर्जा आ गया है, आपने वहां डेरा लगा लिया, दिन रात वहां बैठे रहे। मिर्जे को पता चला कि पीर जमात अली शाह आया है, तो मिर्जे ने पैगाम भिजवाया कि ये समझता है कि गुलाम अहमद 2-4 दिन के बाद चला जाएगा, मैं तो यहाँ महीनों बैठूंगा। हजरत पीर साहब ने कहा मलूम तू महीनों बैठेगा तो जमात अली शाह सालों बैठेगा, सारी जिंदगी बैठेगा। मैं उस वक्त तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तेरा नातका बंद न करूं। और अल्लाह के वली की जुबान से निकला 48 घंटे नहीं गुजरेंगे, मिर्जा वासले जहन्नम होगा। और अल्लाह की इज्जत की कसम जमाने ने देखा कि 48 घंटे गुजरने से पहले मिर्जा वासले जहन्नम हुआ। और फिर बस एक मिसाल और देकर फिर 2-3 जुमलों में पैगाम और गुफ्तगू खत्म। हमारे बुजुर्गों का अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए जज्बा क्या था? एक नाम है बतले हुर्रियत, मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जात का। 1953-54 की खत्म नबूवत की तारीख में DSP फिरदौस के कत्ल में फौजी अदालत से हजरत अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी को सजाए मौत सुनाई गई। जब सजाए मौत सुना दी गई, डेथ वारंट लेकर अदालत का नुमाइंदा काल कोठरी में आया तो अल्लामा नियाज़ी से कहने लगा इसको पढ़ लो और इस पे साइन कर दो। अल्लामा नियाज़ी ने कहा सुना पढ़ के, इस पे क्या लिखा हुआ है? कहा इस पे लिखा हुआ है यू विल बी हैंड बाई नेक टिल यू आर डेड। तुम्हारा जिस्म उस वक्त तक फांसी के फंदे पर झूलता रहेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। अल्लामा नियाज़ी ने जब ये जुमला सुना तो इंग्लिश में उसको कहा इज दैट ऑल? सिर्फ इतना कि तेरा जिस्म फांसी के फंदे पे झूलता रहेगा जब तक तू मर नहीं जाता। कहा आई विल हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ मोर देन दैट। मैंने अपने आप को इससे कहीं ज्यादा के लिए तैयार कर रखा है। अगर अल्लाह ताला मुझे 1 लाख जानें अता करें तो अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए नियाज़ी 1 लाख जानों का कुर्बानी पेश कर देगा। मैं 1 लाख जान कुर्बान कर दूंगा। क्यों करूं तेरे नाम पे जान फिदा? ना बस एक जान, 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उम्मत ने अकीदा खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ यूं किया है। अब जिम्मेदारी है मेरी और आपकी, अब जिम्मेदारी है हमारे ताजर बरादरी की, जिम्मेदारी है हमारे हुक्मरानों की, जिम्मेदारी है हमारे अदलिया की, जिम्मेदारी है हमारे असातिज़ा की, जिम्मेदारी है हमारे इन मशाइख की, जिम्मेदारी है हमारी उलमा की, जिम्मेदारी है आप सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की कि अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई कोताही कबूल नहीं होगी, कोई कमी नहीं बरती जाएगी। खत्म नबूवत के मसले पे दोस्ती नहीं देखनी, यारी नहीं देखनी, रिश्तेदारी नहीं देखनी, कारोबार नहीं देखना। देखना है तो मोहम्मद अरबी की इज्जत को देखना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकता अजमत को देखना है। ये पर्दे में जितनी बहनें बेटियां सुन रही हैं, तुम्हारा शोर खत्म नबूवत के जलसे में जाए तो घर आए तो कदम चूमा करो, उसका माथा चूमा करो और उसे कहा करो कि ऐ मेरे शोर मुझे भी साथ लेकर जाओ। मैंने भी तो हुजूर का कलमा पढ़ रखा है ना, मैं भी तो रसूलुल्लाह की शफाअत को चाहती हूँ, मैंने भी सरकार की खिदमत में कल हौज़े कौसर का जाम पीने के लिए जो है वो जाना है। इसलिए हर तबके की अपनी जिम्मेदारी है। और जैसे बरादरम अजीजम कासिम साहब ने आपको, मौलाना कासिम साहब ने कहा कि कल शफाअत रसूल का हुसूल मुस्तफा के खत्म नबूवत के अकीदे पर होगा। कल शफाअत रसूल का हुसूल किस पर होगा? अकीदा खत्म नबूवत पर। इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसलिए इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं।
और दो बातें तवज्जो से सुनिए। हमारी, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, बाकी सारे बददीनों और गुमराहों की तरह कादियानियों से भी एक हमदर्दी है, सिर्फ एक। कादियानी दोबारा कलमा पढ़कर मेरे नबी के गुलाम बन जाए, दोबारा हुजूर की उम्मत में दाखिल हो जाए, ये ख्वाहिश है। इसके लिए कोशिश भी करनी है, इसके लिए मुबल्लिगीन तैयार कीजिए। हजरत पीर साहब आपसे दरखास्त है कि जामिया अनवार मदीना में मुबल्लिगीन का एक शोबा सिर्फ और सिर्फ इसलिए तैयार कीजिए जो सिर्फ कादियानियों को जाकर तबलीग देंगे, जो कादियानियों को तबलीग करें, ताकि हम उन्हें हुजूर के दायरे में दाखिल करें, हुजूर का उम्मती बनाएं। और मैं बस पैगाम इसी पे खत्म करके गुफ्तगू समेट रहा हूं। पूरी दुनिया के कादियानियों को दावत है कि अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम अपने झूठे नबी की जिंदगी किसी सलीम उत्तबा इंसान के सामने पेश नहीं कर सकते। ये चैलेंज है हमारा। कोई दुनिया का कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जिंदगी को पेश नहीं करेगा कि जिसको हम नबी मानते हैं उसकी जिंदगी पढ़ो। मैं पूरी दुनिया के कादियानियों को दर्द दिल से दावत देता हूं, आओ, तुम अपने झूठे नबी की जिंदगी किसी पर पेश नहीं कर सकते। मेरा सच्चा नबी वो है जिसने कोहे सफा पर खड़े होकर आले मक्का के सामने कहा था, लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ल ही, ऐ मक्का वालों, मैं मोहम्मद ने जिंदगी के 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल तुम्हारे सामने गुजारे हैं। जिसने अपनी नबूवत की पहली दलील ही अपनी जिंदगी को पेश किया, उस नबी के गुलाम बन जाओ, उसका कलमा पढ़ लो। पूरी दुनिया के कादियानियों को दूसरा फिर दावत देना चाहता हूं। तुम्हारी किताबों में लिखा है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को पहली रात का चांद नजर नहीं आता था, एक आंख डैमेज थी। अब तुम उसे नबी मानते हो जिसकी एक आंख डैमेज है और जिसको पहली रात का चांद नजर नहीं आता। हम उस मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जिसकी आंखें जिस तरह सामने देखती हैं उसी तरह पीछे देखती हैं। हम उस आका के गुलाम हैं। और मैं तुम्हें दावत देता हूं, तुम्हारे नबी को पहली रात का चांद नजर नहीं आता और मेरा नबी अय्याम शीर खारगी में, पंजू पंगूड़े में और झूले में मेरे महबूब लेटे हो, कमली वाले मोहम्मद की उंगली जिधर हरकत करे चांद भी उधर जाए, सितारे भी उधर जाए। और फिर पूरी दुनिया के कादियानियों को दावत देता हूं, तुम जिसे नबी मानते हो वो बीमारियों का मुरक्का, वो हिस्टीरिया का मरीज, वो भूल जाने का मरीज, आखिरी जिंदगी में हैजे का मरीज, गंदगी में जिया, गंदगी में मरा, तुम नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उसको नबी मानते हो। आओ, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम उस आका को नबी मानते हैं जो रस्तों में से गुजरते थे तो पूछना नहीं पड़ता था, रस्तों की महक बताती थी कि मोहम्मद मुस्तफा यहां से गुजरे हैं और मेरे आका यहां से गुजरे हैं, हुजूर यहां से गुजरे हैं। और पूरी दुनिया के कादियानियों को फिर दावत है, तुम्हारा मलून दज्जाल जिसको तुम नबी समझते हो वो बीमारियों का गढ़, और जिसे मैं नबी मानूं, जिसे सूफी शौकत कादरी नबी माने, जिसे उम्मत मुहम्मदिया का डेढ़ अरब हुजूर का गुलाम नबी माने, उसके तो लुआबे दहन में भी शिफा, उसके तो मुबारक थूक में भी शिफा। इसलिए पूरी दुनिया के कादियानियों को दावत है, आओ सारे नबियों के इमाम मोहम्मद करीम के दामने करम से वाबस्ता हो जाओ। और पैगाम की आखिरी बात, खुदारा खुदारा खुदारा, जिंदगी में कभी किसी कादियानी से नरमी नहीं, एक हमदर्दी के अलावा कोई हमदर्दी नहीं। और अगर किसी कादियानी के बारे में दिल में दूर के किसी कोने में हमदर्दी पैदा हो गई तो मुफ्ती खिदरुल इस्लाम साहब, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं आपकी मौजूदगी में कि फिर दुनिया में अगर किसी लेबॉर्ट्री में ईमान का टेस्ट होता है ना तो करा के चेक करो, रिजल्ट नेगेटिव है।
दुनिया की किसी लेबोरेटरी में अगर ईमान चेक होता हो, कादियानियों से हमदर्दी करने वाला अगर जाकर टेस्ट कराएगा, रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगी। रिपोर्ट पॉजिटिव तभी आएगी कि क्या, कि जब रसूलुल्लाह की यकता अजमत पे जान कुर्बान, माल कुर्बान, औलाद कुर्बान, सारी इज्जतें कुर्बान, और आखिर में मिलकर नारा लगाइए, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह ताला मुझ फकीर की हाजिरी हुजूर सैयद आलम की बारगाह में और अपनी बारगाह में अल्लाह इसे शर्फ कबूलियत बख्शे। जामिया अनवार मदीना इसको, इस मरकज़े इल्म व इरफान को अल्लाह ता सुबह क़यामत आबाद करे और हजरत सूफी साहब के फैजान में अल्लाह मजीद बरकतें अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह किबला डॉक्टर साहब बड़े अच्छे अंदाज से आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं स्पीकर में बोलता हूँ, फिर आप बोलिएगा। मैं स्पीकर में बोलता हूँ, स्पीकर में मैं बोलता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर बोले लब्बैक। नहीं, बात सुनिए, बात सुनिए, इतनी बुलंद आवाज से बोले, इतनी बुलंद आवाज, इखलास। ऐसा मैं इखलास की बात बताता हूँ। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर अजान देते थे और अर्श पर आवाज पहुंचती थी। इखलास, इखलास। इस अंदाज से लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाओ कि कायनात के मालिक जो है ना, इस मजमे के ऊपर करम नवाजी कर दे कि इनकी नस्लों में कोई कादियानी का, कादियानो तो बड़ी दूर है, दूर की बात है ना कादियान होना, इस इनकी हमारी नस्लों में कादियानियत के बारे में नरम गोशा रखने वाला भी पैदा ना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। गूंज पड़ जाए। लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किबला मुफ्ती साहब बड़े अच्छे अंदाज से बात कर रहे थे। यहाँ पे ना देहात से लोग ज्यादा आते हैं, गांव से, पिंड से लोग ज्यादा आते हैं। बेटियां भी बात तवज्जो से सुने और नौजवानों भी। इसके बाद बस दुआ का टाइम होगा और मैं दुआ के लिए बैठ जाऊंगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि किबला खिजरुल इस्लाम साहब जल्दी तशरीफ लाते, बाबा जी की दो बातें सुना देते। अब उसके बाद अब दुआ का टाइम है और अल्लामा मोहम्मद तैयब साहब जो मेरे बड़े साहबजादे हैं, उन्होंने भी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, लेकिन दुआ का टाइम है। इसके बाद हम दुआ करेंगे। बस एक वाकया सुनाना चाहता हूँ खत्मे नबुव्वत के हवाले से। जटके फार्मूले, गांव के रहने वाले, पिंड दे रहने वाले, तवज्जो नाल सुनो। एक बंदा था लोहार। कौन था? गांव में होता है ना वो दातरी बनाने वाले, खुरपे रंबे तेज करने वाले, है ना, पुराने जमाने में होते थे गांव में। लोहार का काम करता था वो वहां पर। वो कुल्हाड़ी तेज करना, वो दातरी तेज करना, रंबे तेज करना, उसका काम था। उसके पास एक बंदा आता था जो कादियानी था। वो जो लोहार था ना, बेचारा सादा सा बंदा था, अनपढ़ सा। ये मैं सादा बंदों को बात सुनाने लगा हूं कि ईमान कैसे बचाना है। सादा बंदे तवज्जो से सुने कि ईमान कैसे बचाना है। मेरी बेटियां तवज्जो से सुनो, ईमान कैसे बचाना है। अकीदा खत्मे नबुव्वत पे पैरा कैसे देना है, झटके फार्मूले में समझाऊंगा। ये ARY वालों के जरिए से पूरी दुनिया में बात जा रही है और हमारा सोशल मीडिया, बहुत सारे मुमालिक हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। वो जो लोहार था ना, उसके पास एक कादियानी आके रोज बैठता था, उसको अपनी बक 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 अपनी सुनाता था। उसने कहा यार जा काम कर अपना, जा अपना काम कर, मैं जिधर लगाऊं ना ठीक लगाऊं।
मुझे इतना पता है कि अल्लाह का नबी आखिरी नबी है। वो रोज आके अपनी बात सुनाए, रोज सुना। उसने कहा यार ना किया कर तंग मुझे, मैं सादा सा बंदा हूं, मैं पेंडू सा बंदा हूं, ना कर यार तू मुझे ऐसे तंग ना कर। उसने कहा यार नहीं, देख वो बार बार दलीलें दे। वो जो बाबा था ना, लोहार जो था, वो बड़ा तंग आ गया। एक दिन उसने तंग आके ना उसको अपने पास बिठाया और अपनी कुल्हाड़ी ली। कुल्हाड़ी को तेज करके ना, फुल तेज करके उसको लटा के नीचे कादियानी को उसकी गर्दन पे रखी कुल्हाड़ी। क्या रखा? रखी कुल्हाड़ी। और कहा तेरी गर्दन काट देनी है, बता तेरा नबी कौन है। क्या लगा भाई कसम खुदा की, सच्चा नबी तो मोहम्मद ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिसे कहता हूँ सच्चा नबी नहीं है। वो लोहार कहने लगा झटके फार्मूले वालों, देसी बंदो सुनो। लोहार कहने लगा रख ये कुल्हाड़ी मेरे कंधे पर, रख ये कुल्हाड़ी मेरी गर्दन पर, और मुझे पूछ के मिर्जा कादियानी कौन है। मैं तुझे कहूंगा कि वो लानती कज़ाब झूठा है और मेरा मोहम्मद सच्चा नबी है। अपने अकीदे की हिफाजत करो, खत्मे नबूवत पे पहरा दो। ये ना कहो मैं तो सादा सा बंदा हूं, मैं तो सादा हो या इल्म वाला, खत्मे नबूवत का दिफा करना तेरा फर्ज है। उसने सादा से कहा, उसने कहा ऐसे कर, पहले मैंने तेरी कुल्हाड़ी रखी ना गर्दन पर, तू मान गया कि तेरा नबी सच्चा और मेरा नबी झूठा है। अब तू कुल्हाड़ी रख मेरी गर्दन पर और मुझे पूछ के मोहम्मद कौन है। मैं तुझे बताऊंगा कि मेरा नबी सच्चा नबी है, तेरा नबी झूठा नबी है। गर्दन कट जाए लेकिन मैं कोई इसमें रद्दो बदल तस्वर भी नहीं है। किबला मुफ्ती साहब ने बड़ी डिटेल से बात दी कही है। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। खत्मे नबुव्वत की बात हो तो किबला खादिम हुसैन साहब का पंजाबी कहते ना बदोबदी दिल करदा जिक्र करो। उन्होंने नौजवानों के अंदर जो जज्बा, जो ईमान पैदा किया, जो जज्बा पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात तो मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नस्लों में से परवरदिगार आलम दीन की मोहब्बत वाले पैदा करता रहे। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अब वक्त आ गया है दुआ का, और दुआ मांगने का वक्त है। अब रात का पिछला हिस्सा है, जैसे मैंने पहले गुफ्तगू की थी, आज आपने दुआ अपनी मर्जी की जो मर्जी दुआ मांगे, मुझे कोई इतराज नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह से मांगना है ना, अपनी मर्जी की दुआ मांगे। एक दुआ जरूर मांगनी है, ऐ बारी ताला मुझे दीन इस्लाम के लिए चुन ले, मेरी नस्लों को दीन के लिए चुन ले। अल्लाह मेरी नस्लों में से, औलाद में से नहीं, मेरी नस्लों में से, मेरी नस्लों में से किसी को कादियानियों के बारे में नरम गोशा रखने वाला भी पैदा ना करना। नस्लों में से कोई पैदा ना हो, क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों में से कोई ना पैदा हो। बाकी रह गई ये बात, इख्तलाफ तो चलते रहेंगे। और भी बात याद रखें, मौत एक दिन आनी है। क्या क्या है मैंने, मौत एक दिन आनी है। ये कहते हैं जी किबला मुफ्ती साहब हजूर कहते हैं जी साढ़े फलाने रिश्तेदार ने, अब मैं रिश्तेदारी छोड़ूं क्या करूं। बस मैं तो दो लफ्जों में कहूंगा, यहाँ मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी निभा ले या कादियानियों से निभा लो, दोनों में से एक से निभेगी, दोनों से नहीं निभ सकती। इनके बारे में नरम गोशा रखने वाला भी फारग है, नरम गोशा रखने वाला। मेरी बेटियों तवज्जो से सुन लो, अभी कहते कोई बात नहीं, बंदा तो ठीक है ना, बेटी का रिश्ता, बेटे का रिश्ता कर देते हैं। खुदा का खौफ खो, तुम्हारी नस्लें क्या पैदा होंगी। कई लोग हजूर ये भी कहते हैं किबला, मैं चूंकि रूहानी तबीब हूं तो लोग पूछने के लिए आते हैं, हजूर वो बाहर जाना ना, हमने पासपोर्ट पे मैं लिखा दूं कादियानी तो क्या फर्क पड़ता है। वो तेरी अकल नहीं काम करती। कहते हैं लिखने से क्या फर्क पड़ता है, बाकी बातें तो चलो मैं बाद में करूंगा। अपने अब्बा से कह तेरी अम्मा को तलाक लिख दे, देख फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता।
देख फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। उसे को जमजम से नीयत धो के फिर भी तलाक का लफ्ज लिख दे, देख तलाक होती है कि नहीं होती। तू कहता है लिखने से फर्क नहीं पड़ता, लिख दिया। सोच तेरे मरने के बाद जब कयामत वाले दिन मेरे नबी लजपाल की बारगाह में पेश होगा, किस मुंह से पेश होगा तू? तू कहता है लिखने से कुछ नहीं होता। दुनिया की जिल्लत की खातर, दुनिया के 4 पैसों की खातर तूने अपना मजहब चेंज कर लिया। लानत है तेरे पे। और फिर कहता क्या है, कोई नहीं, वहां जाके मैं दीन का काम करूंगा। खुदा की कसम, जो बंदा जानबूझकर मेरे नबी की नबूवत का इनकार करे और कहे मैं दीन का काम करूंगा, उलमा मौजूद हैं, जब तक वो वापस तौबा करके मुसलमान ना हो, कायनात का मालिक ऐसे गंदे बंदे से दीन का काम लेगा ही नहीं। ये गलतफहमी निकाल दे अपनी। मैंने किबला मुफ्ती साहब से कहा था कि सारा प्रोग्राम अकीदा खत्म नबूवत पे करना है। इसलिए ये नौजवान बाहर जाने के चक्कर में कहते हैं कुछ नहीं होता, लिख देते हैं तो क्या होगा। लिख दे तू, तेरा ज़मीर है, तू लिख दे। मरना तो हक है ना। कितने दिन जिएगा? 10, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल जिएगा, आखिर तो मरना है ना। पर्दे में सुनने वाली बेटी सुन ले, तेरे बेटे ने अगर ये लिख दिया, तेरे भाई ने लिख दिया, तेरे शौहर ने लिख दिया, सोच क़यामत वाले दिन मेरे नबी की बारगाह में किस मुंह से पेश होगी तू? एक और भी बात कहने लगा हूं, बात बड़ी सख्त है, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत की बात है ना, बड़ी सख्त बात है। ये जो गुस्ताख, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुस्ताख और नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत के दावेदारों के साथी जो बनते हैं ना, पहले उनका डीएनए टेस्ट तो कराओ। उनका बाप कौन है पहले ये तो पूछ लो। इसलिए मेरी आप लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है, नौजवानों, अपना अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देना है। चाहे स्कूल टीचर हो, कॉलेज का टीचर हो, यूनिवर्सिटी का टीचर हो, या तुम्हारा बॉस हो, अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर कोई समझौता नहीं है, कोई मसलियत और हिकमत नहीं है, कोई नरम गोशा नहीं है इसमें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अकीदा खत्म नबूवत पर अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को मौत दे, इसी पे जिंदा रहें और इसी पे अल्लाह ताला हमें मौत दे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब दुआ का टाइम हो गया है, दुआ के लिए हम बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। चूँकि पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तो चूँकि इंग्लिश में थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू होगी, चंद मिनट की, उतनी देर में मैं तैयारी करते हैं दुआ मांगने की। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके कोशिश करें कि दुआ में ये दुआ आपने ज़रूर मांगनी है, कोशिश करके ये दुआ ज़रूर मांगनी है आपने कि अल्लाह ताला मेरी नस्ल में से किसी गुस्ताख को पैदा न कर। नस्ल में से, औलाद में से नहीं कहना, नस्ल में से, क़यामत तक आने वाली नस्लों में से दुआ करनी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी मौलाना साहब आएंगे, चंद मिनट के लिए उनसे गुजारिश करूंगा कि इसको शॉर्ट कर दें अपने बयान को, ताकि जिक्र और दुआ के लिए सारे साथी फिर तशरीफ फरमाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिअदाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिउस सुबुला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। Brothers and sisters in faith, Assalamu alaikum wa rahmatullah.
It is both honor and profound privilege to stand before you in this extreme gathering of Jamia Anwar Madina Qasmiya, where hearts unite in pursuit of Islamic knowledge, spirituality, and devotion to our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And we are blessed to be a part of an assembly that transcends borders and bring together Islamic scholars, spiritual leaders, and seekers of knowledge from Pakistan and around the globe, under the gracious guidance of our leader, my Shaykh, my mentor, the beacon of knowledge, Al-Hajj Sufi Muhammad Shaukat Ali Qadri. And we are not just participant in this congregation, but also a member of a devoted community to promote the teaching of Islam and the love of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And along with that love, we are member of a community who defends the finality of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. We are member of a community who defends the Aqidah Khatm Nabuwat. The translation of the ayah that I just recited, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, and this Islamic law, this Sharia is my straight path, so follow it and do not follow any other path. If you will follow any other path, it will divert you from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. In first part of the ayah, Allah subhanahu wa ta'ala said, fattabi'u, and follow his path, wala tattabi'u subula, and do not follow any other path. A question may arise in our mind, that what is path of Allah subhanahu wa ta'ala? What is path of Islam? What is path of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam? I would like to summarize the whole concept in one thing. For a Muslim, wholeheartedly he needs to believe that La ilaha illallah, there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala, and Muhammad Rasulullah, that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. But along with that, it is extremely important to recognize that Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is the final and last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. That he is the final and last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And this core belief, no matter in what age we are in, no matter being a Muslim, where currently we are living in any part of our life, if even we moved a little bit from this belief, oh, we had a soft corner regarding this belief, wallahi, you will not be able to call yourself among those whom Allah subhanahu wa ta'ala referred as a Muslim or a believer. You will not be able to call yourself as a Muslim. That's extremely important. And when we observe, we see that a lot of NGOs, a lot of people directed with those NGOs or connected with those NGOs, they are working on a propaganda to divert our youth from the finality of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And if they can't divert them, they want to confuse them to the point, to the extent that they had a soft corner regarding those who clearly distanced them from the finality of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, who clearly distance themselves from the Aqidah Khatm Nabuwat. If we want our generation, if we want ourselves to be remained as Muslim, and if we want to be among those whom Allah subhanahu wa ta'ala Prophet transcends on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala Prophet do shifaat on the day of judgment, what we need to do? We need to put this Aqidah, we need to put this belief in the base of our youth. We need to put this belief in the base of our children, so that no matter where we are living, no matter what they are doing in our life, what we need to do, we need to make sure that when this belief will be in their base,
they will always remain among those who love Prophet sallallahu alaihi wasallam, who are devoted to the love of Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us till the day of our death in being those people, around those people who defend the finality of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tawfiq illa billah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ का वक्त हुआ चाहता है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये जो वक्त है ना, इस वक्त ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मांगने का। ये जितने साथी खड़े हैं ना, मेहरबानी करके तशरीफ रखें। दुआ का वक्त है, इतनी दूर से आप आए हैं, मेहरबानी करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी अपनी मुराद को मांगें। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इल्लल्लाह इल्लल्लाह, फिर अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करना है। अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए, मेहरबानी करें। दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वालिका वसाबिका या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वालिका वसाबिका या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वालिका वसाबिका या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वालिका वसाबिका या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वालिका वसाबिका या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वालिका वसाबिका। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वालिका वसाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वालिका वसाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वालिका वसाबिका या हबीबल्लाह। ऐ मेरे भाई और पर्दे में सुनने वाली बहन और बेटी, नौजवानों और अजीज बच्चों, आओ थोड़ी देर के लिए अपने अपने सरों को अपने मालिक की बारगाह में झुका लो। जरा तवज्जो मेरी तरफ करो। अपने सर को झुकाओ अपने मालिक की बारगाह में और एक मर्तबा अपने दिल से कह दो कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। मालिक तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह तू तो रब है, तू तो कायनात का मालिक है, तू तो अल्लाह है ना, तू तो सारे जहानों का मालिक है। अल्लाह तेरी रहमत तो बड़ी वसी है ना। मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली बहन और बेटी, आजरा चंद लम्हों के लिए अपने मालिक की बारगाह में इस अंदाज से पेश हो के शर्मिंदगी जे वेखा में अमला वल्ले है। थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुका, जरा अपने मालिक से अपना ताल्लुक जोड़ ले। माफी मांग ले मेरे मालिक की बारगाह में। इसलिए तू नहीं रोता, रोती इसलिए तू नहीं है। पर्दे में सुनने वाली बेटी के क्या कहेगा कि मेरे साथ वाला क्या कहता था। अगर तेरे साथ वालों को तेरे अमाल का पता चल जाए तो साथ बैठना छोड़ देगा, याद रख। जो तो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, उनका तो कमाल मकाम है ना। आओ जरा अल्लाह का जिक्र बुलंद आवाज से करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई और पर्दे में सुनने वाली बेटी आज़रा चंद लम्हों के लिए अपने अपने सर को झुकाओ जरा। देख तो सही कि मेरे अल्लाह ने तेरे कितने पर्दे रखे हैं। ऐ मेरे भाइयों, कभी अपने अकेले में आप अपने आप को पहले अकेला तस्वर करो कि मैं अकेला बैठा हूँ, फिर आपको मजा आएगा दुआ मांगने का। देखिए ना, आपने किसी से कोई चीज लेनी हो तो पहले पूरा माहौल बनाते हो, किसी से कुछ मांगना हो तो पहले पूरा माहौल बनाते हैं ना। अपने मालिक की बारगाह में तूने कुछ मांगना है, एक माहौल बना, अपने गंदे नामा माल को सामने रख और कायनात के मालिक की रहमत को भी सामने रख। अल्लाह आज़रा चंद लम्हों के लिए अपने सर को झुका अपने अल्लाह की बारगाह में और सोच, जिंदगी सारी गुनाहों की दलदल में गुजर गई, बेहयाई करते करते, किसी का हक मारते मारते, नमाजें छोड़ते छोड़ते जिंदगी गुजर गई, रमजान के रोजे छोड़ते रहे, अपने वालिदैन के सामने गुस्ताखी करते रहे, अपनी ताकत के नशे के अंदर लोगों से ज्यादती करते रहे। आओ जरा सोचो तो सही, आखिर एक दिन छोड़ जाना है दुनिया को। खुदा की कसम, यहाँ सदा किसी ने नहीं बैठना। छोड़ दे ये जुल्म करना, वरना अल्लाह की जमीन तेरे लिए तंग हो जाएगी। मेरे भाई, शायद हो सकता है तेरा रोना मेरे मालिक को इतना पसंद है कि तेरे एक आंसू के सदके कायनात का मालिक सबके गुनाह माफ कर दे। मेरी बेटियों, चाहे दूर दराज बैठ के सुन रही हो, चाहे तुम बजरिया इंटरनेट सुन रहे हो यहाँ बैठ के, लेकिन मालिक तो हर जगह रब है ना, वो तो सारे जहान का मालिक है। सोच तो सही, बगैर तौबा के अगर मौत आई तो इंजाम देख क्या होगा फिर। अल्लाह का जिक्र करोगे ना, दिल की खेती नरम हो जाएगी, तुझे फिर रोना आ जाएगा, रोना आएगा तुझे। अगर तू चाहता है तुझे रोना आ जाए तो अल्लाह का जिक्र बुलंद आवाज से कर। इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली बेटी, मेरी बहन, तेरा जी नहीं चाहता अपने मालिक को एक दफा कह दे, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। नौजवानों, कर जवानी तौबा कर दम शेवाए पैगंबरी। नौजवान, तेरी जवानी तो पाकीज़ा गुजरनी चाहिए थी। मेरी बेटियों, तुम्हारी जवानियां तो पाकीज़ा गुजरनी चाहिए थी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अजीज बच्चों, सोचो जरा, आखिर एक दिन दुनिया को छोड़ना है।
सोच तो सही, अगर तुझे रोना भी ना आया और इसी हालत में मौत आ गई तो फिर इंजाम क्या होगा। अगर दुनिया में तूने आके अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रोना भी नहीं सीखा तो क्या सीखा तूने। जरा रो के आज अपने मालिक की बारगाह में दुआ मांग के, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरी नस्ल को दीनदार बना दे। मालिक को बोला, अल्लाह तू तो जानता है ना यहाँ कितने अल्लाह के नेक बंदे होंगे, या जो आवाज सुनने वालों में कितने अल्लाह के नेक बंदे होंगे। मालिक मेरी बेटियां यहाँ पर आई हैं, अल्लाह उनमें से कोई मकबूल बंदी होगी। ये नौजवान है, इनमें कोई नौजवान मकबूल तेरा होगा। ये सफेद दाढ़ियों वाले, सफेद बालों वाले तेरी बारगाह में आ गए। अल्लाह घंटों सफर करके, लाखों रुपया किराया खर्च करके सिर्फ इसलिए आ गए, एक रात के लिए सिर्फ इसलिए आ गए कि कायनात के मालिक की बार, जो कायनात का मालिक है उसकी बारगाह में दुआ करेंगे तो कबूल हो जाएगी। मालिक को बोलो, तेरे बंदे बड़ी उम्मीद रख के यहाँ पर आए ना। अल्लाह बड़ी उम्मीद लेके आए ये मुरादे लेने के लिए। मालिक ये बड़ी उम्मीद लेके आए हैं मुरादे लेने के लिए। परवरदिगार अपनी रहमत का सदका इनमें से किसी को ना मुराद ना भेजना। मेरे भाई अगर अभी भी तुझे रोना नहीं आता, मेरी बेटी अगर अभी भी तुझे रोना नहीं आता तो अल्लाह का जिक्र बुलंद आवाज से कर। नौजवानों अल्लाह का जिक्र मर्द बुलंद आवाज से जिक्र करें, बेटियां आहिस्ता आवाज से। आओ मेरे भाइयों, आओ अल्लाह के जिक्र को बुलंद आवाज से करो ताकि दिलों का जंग दूर हो जाए। अल्लाह 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई ये जो इंतजामिया वाले भी साथी, इनसे गुजारिश है बैठ जाओ यार, तुम भी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। बाहर पे पुलिस वाले भाई हैं, उनसे गुजारिश है, लेडीज इंतजामिया से गुजारिश है, जो सिक्योरिटी पॉइंट पे खड़े हैं वो बस खड़े रहें, बाकी सब बैठे और अपने मालिक की बारगाह में दुआ करें। शायद मेरा मालिक तुम्हारी दुआ कबूल करके हमारे भी गुनाह अपने रब की बारगाह में मांग ले, खाली नहीं जाना। यकीन और ईमान से मांग, अल्लाह मैंने खाली नहीं जाना। मालिक को बोला हमने खाली नहीं जाना। अल्लाह तेरे बंदे देख, तू तो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है ना। ये तेरे बंदे, तेरी बंदियां, ये छोटी छोटी बच्चियां, ये छोटे छोटे बच्चे, ये नौजवान, ये बुजुर्ग जिनके चेहरों पर सफेद बाल, जिनके सर के सफेद बाल, ये माएँ इतने दूर से सफर करके आई और बैरून मुल्क में बैठ के, बैरून शहरों में बैठ के बारी ताला इस वक्त तेरे बंदे तेरी याद में अपने गुनाहों पर निदामत करते हुए
अल्लाह तेरे बंदे अपने गुनाहों पर नादिम होते हुए तेरी बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह अपने महबूब का सदका सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह के जिक्र को बुलंद आवाज से करो। अल्लाह 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटी, जरा अपने हाथों को कशकोल बना अपने मालिक की बारगाह में अपने अपने हाथों को उठाओ जरा और सोचो सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में गुजर गई। सारी जिंदगी गुनाह कर करके गुजर गई। देख मेरा मालिक कितना करीम है, उसने आज तक हमारे ऐबों में पर्दा डाला, किसी को बताया नहीं है, किसी को बताया नहीं है, किसी को बताया नहीं है कि ये तो इतना पापी और स्याकार है, ये तो इतनी गुनाह करने वाली है, ये तो इतनी बुराइयां करने वाली है। देख मेरे मालिक ने कितना तेरा भरम रखा। ऐ मेरी बेटी, ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सोचो जरा, खुदा न खास्ता इतने गंदे नामाए अमाल के साथ मौत आ गई तो क्या इंजाम होगा। मालिक आमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला अलीका वसाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये तेरे वही बंदे हैं जिनपे तू 70 माओ से ज्यादा प्यार कर दे। मालिक ये तेरे वही बंदे जिनसे तू बड़ा प्यार करता है। अल्लाह ये वही बंदे जिनके तूने सारी जिंदगी पर्दे रखे, ये वही बंदियां ने जिनके तूने सारी जिंदगी पर्दे रखे। अल्लाह हम आज तो तेरी बारगाह में एतराफ करते हैं मालिक मौला। अल्लाह ये तेरे बंदे बड़ी उम्मीद लेके आए तेरी बारगाह में। अल्लाह ये बड़ी उम्मीदें लेके आए तेरी बारगाह में, ये बड़े यकीन के साथ घंटों सफर करके आए, बैरून मुल्क से भी आ गए, बजरिया इंटरनेट बैठ के भी तेरी बारगाह में सुन रहे। अल्लाह अल्लाह ये बड़ी दूर से बड़ी उम्मीद से तेरी बारगाह में आ गए। अल्लाह मालिक ये तेरे वही बंदे हैं जो जिनसे तू बड़ा प्यार करता है, जिनके बारे में तेरा ऐलान है ना, मेरा बंदा जब मेरी बारगाह में मुझे पुकारते अल्लाह, और अल्लाह पाक तू फरमाता लब्बैक अब्दी लब्बैक अब्दी लब्बैक अब्दी। अल्लाह ये तेरे वही बंदे मालिक, ये सारे नौजवान अब तो एतराफ करते हैं ना बड़े गुनाहगार और स्याकार है। मालिक बोला तेरी बारगाह में एतराफ करते हैं कि बड़े पापी गुनाहगार है। अल्लाह अल्लाह हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ मालिक बोला तेरे बंदे तेरे मंगते अल्लाह, तेरे मंगते, तेरी मंगतियां, तेरे भिखारी, तेरी भिखारन अल्लाह तेरी बारगाह में मांगने वाले अल्लाह तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते बख्शने की। तू वहदहू ला शरीक है, तू ही बख्शने वाला है। अल्लाह तू ही वहदहू ला शरीक है, अल्लाह तू ही वहदहू ला शरीक है। अल्लाह हम सारे इस बात का इकरार करते हैं तू ही वहदहू ला शरीक है, तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं है। मालिक मौला तो हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा, अल्लाह हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा।
अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए। मालिक बोला अल्लाह तेरे बंदे अगर तेरी बारगाह से भी खाली चले गए तो शैतान क्या कहेगा कि मालिक का बंदा मालिक की बारगाह से खाली आ गया। अल्लाह मेरी बेटियों की मुरादें पूरी फरमा, अल्लाह इन बेटियों की मुरादें पूरी फरमा, अल्लाह इन बेटों की मुरादें पूरी फरमा, अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर फरमा, अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर फरमा। मालिक बोला अल्लाह जो परदेसी हैं परदेसियों की खैर फरमा, अल्लाह मेरे परदेसियों की खैर फरमा, अल्लाह परदेसियों की खैर फरमा। अल्लाह जो अपने माँ बाप को छोड़ के बहन भाइयों को छोड़ के अपने माँ बाप को पालने की नियत से परदेश काट रहे, अल्लाह परदेसियों की खैर फरमा। मालिक मौला तुझे तेरे महबूब का वास्ता जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा मिलाया अल्लाह उनको अजर अता फरमा, अल्लाह उनको जज़ा अता फरमा। अल्लाह मेरे खित्ता पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अल्लाह खित्ता पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरे खित्ता पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा, अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा। ऐ बारी ताला तुझे तेरे महबूब का वास्ता करीम आका अलैहिस्सलाम के सदके से ये कितने जवान तेरे सामने अपनी जवानी की हालत में तेरी बारगाह में वो जवानों हाथ बांध लो। ऐ नौजवानों ऐ मेरी बेटियों अपने मालिक की बारगाह में हाथ बांध के माफी मांगो। ये जितने बुजुर्ग है ना सफेद जिनके सरों पे बाल है, जो बहनें हैं, जो माएँ हैं जिनके सरों पे सफेद बाल हैं, जो बुजुर्ग मर्द हजरात हैं जिनके चेहरों पे सफेद बाल हैं, सर के सफेद बाल हैं, अल्लाह पाक को सफेद बालों की बड़ी हया है। मालिक बोले इनमें कोई ना कोई तो तेरा मकबूल होगा ना, ये सारे सुनने वालों में कोई ना कोई तेरा मकबूल होगा। हमारी ताला उसकी दुआ कबूल फरमा के हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह उन सबके गुनाहों की बख्शी फरमा, अल्लाह कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा। ऐ बारी ताला अपने महबूब का सदका जो अनवारे मदीना की जितनी इंतजामिया जो काम करती रही है, अल्लाह जो इंतजामिया वाले 3 माह से ये काम कर रहे हैं अल्लाह उनको अजर अता फरमा। खासकर हमारी टीम जो काम करती रही है अल्लाह उनको अजर अता फरमा। ये सारे जो वर्कर काम कर रहे हैं अल्लाह ये सिर्फ तुझे राजी करने के लिए, मालिक तुझे राजी। आप सबसे मैं कहता हूँ कि मेरी इंतजामिया की तरफ से अगर कोई सख्ती कोई ऐसा लफ्ज हुआ है तो अल्लाह वास्ते माफी दे दे। मैं माफी मांगता हूँ ये सिर्फ आपकी खिदमत के लिए, सरकार के गुलामों की खिदमत के लिए। मालिक मौला जितने बंदे तेरे आ गए, तेरी बंदियां आ गई, अल्लाह इनके घरों में सुकून अता फरमा। अल्लाह हमें दीन का सिपाही बना, अल्लाह खत्म नबूवत का सिपाही बना, अल्लाह खत्म नबूवत का सिपाही बना। मेरी आप सबसे गुजारिश है अभी टाइम बाकी है, अभी आसान हो जाएगी, ये रोने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप सब उसके लिए दुआ करो जिसको अभी तक भी रोना नहीं आता। मेरे भाई पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटी, अगर रोना नहीं आता खुदारा रोने वाला मुंह तो बना ले जरा तू। मालिक तू तो अपने बंदे की, मैं आपको गुजारिश करूं एक लफ्ज में हर साल इस्तेमाल करता हूं, देखिए ना एक लफ्ज कहते हैं यही करना, अपने मालिक की बारगाह में यही करो। अल्लाह तू माफ कर दे। मेरे भाई जिसने तेरे आज तक पर्दे रखे, मेरी बेटी जिसने आज तक तेरे पर्दे रखे, नौजवानों तेरा दिल नहीं चाहता तू कहे कि अल्लाह तू एक बार मुझे माफ कर दे, मालिक अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मालिक तू मुझे माफ कर दे। मालिक बोला
अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। ये जिस भाई ने इतना खूबसूरत स्टेज बनाया है, कोई पैसा नहीं लेता हर साल ये, अल्लाह अपने महबूब का सदका इसको वसी रिज़्क़ अता फरमा। जो लोग इस कार्य खैर में जिन्होंने ये हमारे महफिल मिलाद के अंदर जिसने 1 रुपया भी दिया है, अल्लाह उसको भी अपनी शान के मुताबिक जज़ा अता फरमा। मेरे एक दोस्त है, मेहरबान है, बड़े मेहरबान है, अल्लाह उनकी बेटी बीमार है, शिफा अता फरमा। अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा। एक साथी यहाँ बैठे हैं, अल्लाह उनकी बेटी को औलाद नहीं, अल्लाह औलाद अता फरमा। मेरा बेखुदार है बड़ा, अल्लाह उसको भी औलाद अता फरमा। अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा। अल्लाह औलाद वालों की औलाद को नेक बना, अल्लाह औलाद वालों की औलाद को नेक बना। जिन्होंने यहाँ पर खुसूसी तौर पे हमारे एक साथी हैं, उन्होंने इसके NOC लेने में बड़ी कोशिश की, अल्लाह उसको भी अजर अता फरमा। ये पाकिस्तान की जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारे से बहुत तावन किया, अल्लाह उनको भी अजर अता फरमा। जो इस नेक काम में उन्होंने हमारे साथ तावन किया, इसका अजर अता फरमा। हमारे जो रेलवे के DS साहब हैं, उन्होंने, मेरे दोस्त हैं अंजम साहब, उन्होंने, और जितने साथी हैं, बारी ताला इन्होंने बड़ी मेहनत से ये काम किया, अल्लाह इनको अजर अता फरमा। बारी ताला जिसने खासकर जो बसों का किराया देकर 3 करोड़ से जायद किराया बनता है, जो उन्होंने खुद ही दिया, लोगों ने जमा करके, मालिक को मौला उन्होंने अपने बच्चों का पेट काट के तुझे तेरे नाम पर खर्ची, अल्लाह उनको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमा, अपनी शान के मुताबिक जज़ा अता फरमा। जिन्होंने उनको खाना खिलाया, एहतमाम किया, सारा बंदोबस्त किया, अल्लाह उनको अजर अता फरमा। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं तो सबकी बातें नहीं कर सकता ना, और जरा मेरे साथ मिलके काम करो। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश होता हूँ, अपने दिल में अपने मन की मुराद मांगो, जरा अपने मन में अपने मन की मुराद मांगो। जो मुल्क से, पाकिस्तान से जो मुखलिस हैं, ये जो पुलिस वाले मुखलिसों के ड्यूटी करते हैं, जो साथी हमारे बॉर्डरों के ऊपर खड़े होकर मुखलिसाना तौर पे ड्यूटी करते हैं, जो ताजर हजरात अपना पैसा रुपया कमा के मुल्क पाकिस्तान को चलाते हैं, अल्लाह अपने महबूब का सदका जो पाकिस्तान से मुखलिस है उसको अजर अता फरमा। और जरा चंद लम्हों के लिए, क्योंकि मैं तो सबकी बातें नहीं कर सकता ना अपने रब की बारगाह में, आओ जरा आपसे गुजारिश है, आप अपने रब की बारगाह में अपनी बात खुद ही करो। और मैं तो इसलिए आपके सामने अल्लाह ताला की बारगाह में रोता हूँ, अल्लाह पाक की बारगाह में, कि शायद जब आप अपनी बात करो तो मेरे लिए भी दुआ कर रहे, अल्लाह मेरे भी माफ कर दे। चंद लम्हों के लिए अपने मन की मुराद मांगो जरा। श्री देहाड़े जदी अमलानु तोलना, शर्म दे मारे मैं ते कुछ भी ने बोलना। हशरे देगाड़े जदे अमलानु तोलना, शर्म दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना। साडा पड़दा जे पाया ते पाई रखी सोनिया, पड़दा जे पाया पाई रखी सोनिया, साडा पड़दा अज
मालिक मौला तू तो पर्दे डालने वाला ना अल्लाह, हमें यकीन है जैसे दुनिया में पर्दा डाला ना आखिरत में भी पर्दा डालेगा। ये जिन जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया है मालिक, मुझे नहीं याद किस किस ने क्या क्या खैर कही है। अल्लाह तू जो जो मुराद लेके बैठे इनकी मुरादों को पूरा फरमा। खुसूसी तौर पे हमारी ताला जिन लोगों ने हमारे साथ इस मामले में इंतजामी मामलात में तामन किया है अल्लाह उनके भी ऊपर अपना खास करम फरमा। मेरी भाइयों से गुजारिश है एक बारी फिर एक मरतबा फिर आदर अपने हाथों को बुलंद करके, नहीं रोना आता तो रोने वाला मुंह तो बना ले। एक बारी फिर अपने मालिक के बारे में कह अल्लाह तो मनु माफ कर दे। अब आपसे गुजारिश है मालिक मौला खुसूसी तौर पर जो बीमार हैं शिफा अता फरमा। मेरे साथ भाई बैठे हैं, हाफिज साहब बैठे हैं, जितने साथी बैठे हैं, नीचे जितने बैठे हैं अल्लाह, एहसान साहब हैं, अल्लाह बारी ताला अपने महबूब का सदका जितने साथी हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, नाम कोई रह जाएगा तो बारी ताला तू तो सबके नामों को जानता है ना अल्लाह, तू तो जानता है। हाफिज साहब हैं, जितने भी लोग हैं, मेरे हाजी अकबर हैं, जितने साथी भी हैं, मेरे मेहरबान साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ ये काम किया सारा। मेरा तो एक नाम बना हुआ है, काम करने वाली तो इंतजामिया अल्लाह, इनको जरा फरमा। मेरे एक साथी मेरे बड़े मेहरबान है और जिक्र करते हैं कि मेरा कभी जिक्र नहीं करना अल्लाह, उन पे भी करम फरमा अपना। आपसे गुजारिश है खड़े होके सब ने खड़े होके कसीदा बुर्दा शेर पढ़ना है, मौला सल्ले व सल्लम दाइमन अबदा। खड़े होके सारे साथियों ने मुस्तफा जाने रहमत मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल। खामोश न रहे, कोई लब खामोश न रहे मेरे सरकार की बात में। सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल।
सर दे प्याला नूर का नूर दिल दूना तेरा बेटा सदका नूर का नूर दिल दूना तेरा बेटा सदका नूर का पेश हक मुसदा शफाअत का सुनाने जाएंगे आप रोने जाएंगे हमको हंसा से जाएंगे को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे नाम से आका पर हम सर कटा देंगे बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह बरनाते पाक का नगमा कलमी था और आज भी है बरनाते पाक का नगमा कलमी था और आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल्बी था और आज भी है अल्लाह तो मुस्ताफ़ नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है दीन पे कद मरने का जज्बा जल्बी था और आज भी है ताजदारे फख्र नबुव्वत बाद जिंदाबाद ताजदारे फख्र नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह रहमत की घटा छाई अनवार मदीना में बास गवा आई अनवार मदीना में रहमत की घटा छाई अनवार मदीना में बास गवा आई अनवार मदीना में लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब पर नाते बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है दीन पे कट मरने का जज्बा जल्बी था और आज भी है मैं वो सुन्नी हूँ जमील जमातरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमील जमील मरने के बाद मेरा नाशा नहीं कहेगा असाला तो असाला लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबुव्वत से गुजारिश है कि नमाज यहाँ पर जमात से होगी बाकियों से गुजारिश है जाती मरतबा बहुत ख्याल रखे आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना आमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह तेरे बंदे और बंदियां बड़ी दूर दूर से इस इज्तिमा में शामिल हुए, अल्लाह सबका आना कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह हम सब की हाजिरी का सदका अल्लाह हम सब के गुनाहों की बख्शिश फरमा। या अल्लाह जिस किसी के वालिदैन इस दुनिया से चले गए अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमा। तमाम मोमिन मुसलमान मर्द औरतों के गुनाहों की बख्शिश फरमा। अल्लाह जिन बच्चों के रिश्ते
रिश्तों के मामले बेहतर असबाब मुहैया फरमा। अल्लाह तमाम बहनों बेटियों को अपने घरों में शाद और आबाद फरमा। या अल्लाह हमारे रहबर रहनुमा के दर्जात बुलंद फरमा, उनके फैज में बरकती अता फरमा, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हासदों के हसद से महफूज फरमा। ऐ मालिक मौला, जिन इदारों ने इस इज्तिमा के सिलसिले में मदद की, अल्लाह उन्हें इसका अजर और जज़ा अता फरमा। हमारी इंतजामिया को बिलखुसूस इसकी जज़ा अता फरमा। अल्लाह इन सब के मन की मुरादों को पूरा फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन।